ताला तोड़ दो और यहाँ व्यवस्था कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आधे अधूरे कमरे बने हुए थे, बिना फर्श के, बिना पलस्तर के, बिना दरवाजे के। जरूरत पड़ रही थी, वहाँ भी उन पर उन्होंने पिलाई आदि डरवा के वहाँ भी आहार। हेलीपैड पे भी रुकने की, मतलब वहाँ पर भी यहाँ सामायिक कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब ऐसे गुरुदेव का जो है तो सारी व्यवस्था हो जाती। लेकिन उस समय महावीर कीर्ति महाराज की नहीं हुई, तो वो रात में जो है बाहर, रात में जो है बाहर वहीं खुले में, सर्दी के भीषण सर्दी में वहाँ पर जो है पूरी रात भर, जहाँ लोग सर्दी में कटकटा रहे हैं, कप रहे हैं, और वहाँ वो ध्यान कर रहे हैं अग्नि धारणा का, मतलब ध्यान कर रहे हैं और उनके शरीर से पसीना आ रहा है। क्या आ रहा है? उनके शरीर से पसीना। अन्य लोगों के जो है हाथ अकड़ गए सर्दी से, लेकिन वहाँ जो है उनके शरीर से पसीना आ रहा है, पसीना तर तर हो रहे हैं। सुबह उनसे पूछा गया कि गुरुजी, हम लोग तो जो है सर्दी में कुकर रहे थे, नीले पीले हाथ हो रहे थे, लेकिन आपको जो है पसीना आ रहा था, वो कैसे? ऐसा आपने क्या किया कि पसीना आ रहा था? तब उन्होंने कहा कि मैं अग्नि धारणा का ध्यान कर रहा था, और उस अग्नि धारणा का ध्यान किया जिसके प्रभाव से वह क्या, जिसके प्रभाव से पसीना आ गया, गर्मी लग रही थी। तो इसलिए कहते हैं यदि आप सर्दी का मौसम, सर्दी 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 सर्दी, तो आपको क्या होगा? सर्दी लगेगी। गर्मी के मौसम, गर्मी गर्मी गर्मी, हाय गर्मी हाय गर्मी, अब तो प्राण निकल है, तो क्या होगा? आपको गर्मी नहीं, और कहोगे नहीं गर्मी है ही नहीं है। क्या गर्मी है ही नहीं है? तो क्या होगा? आपको वैसे ही जो है आपको माहौल बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है साधुजन अग्नि, वायु आदि जो है, वारुण आदि जो है उन धारणाओं को ध्याते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो वह कौन से ध्यान में? पिंडस्थ ध्यान में। दूसरा पदस्थ ध्यान होता है। कौन सा है? पदस्थ। और पदस्थ में पद जो होते ना, ऐसे उन पवित्र मंत्रों का, जैसे बोलते ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सब सावण। ये क्या? एक पद हो गया। क्या हो गया? पद है। ऐसे उस पद का जो है क्या कर रहे हैं? जो पवित्र मंत्रों का जो आलम्बन लेकर, एक एक मंत्र का आचार्य नेमीचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा है कि 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 7 अक्षर का, 6 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का और 1 अक्षर का कोई भी मंत्र का जो है जाप करो। आप क्या करिए? कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, आपका ध्यान लगे। तो ऐसे, और इसके अलावा भी जो गुरुजन होते हैं, जब विशेष साधना तपस्या करते हैं तो अन्य मंत्रों का भी वह क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जाप करते हैं। तो उससे उनका जो है क्या होता है? ध्यान होता है। रूपस्थ, क्या? रूपस्थ ध्यान। अरहंत का क्या रूप होता है? सिद्ध का क्या रूप होता है? आचार्य का क्या रूप होता है? उपाध्याय क्या होता है? साधु का क्या रूप होता है? ऐसे उनके रूप को, जैसे अपन देखते हैं झंडे के 5 कलर होते हैं ना, तो 5 कलरों में उनमें क्या है? एक एक कलर जो है उनका है पंच परमेष्ठी का है। ऐसे उनका जो है उनके जो रूप का ध्यान करते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर है ना, उन 24 तीर्थंकर में सबके अलग अलग कलर हैं। छठ में बांसपूज, और छठ में जो है पदमपुरु, और 12 में बांसपूज का लाल पुष्पदंत, और जो है चंदाप्रभु का सफ़ेद, सुपासनाथ पासनाथ का हरा, मुनिश्वर और नमीनाथ का जो है काला है, और बाकी जो है 16 स्वर्ण समान। तो ऐसे उन कलर
ऐसे उन भगवानों के उन कलर का भी, तो ऐसे अरहंत परमेष्टि आदि उनके कलरों का ध्यान करते हैं अथवा उनके गुणों का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? उनके क्या क्या गुण हैं, कितने मूल गुण आदि हैं, उनका ध्यान करते हैं। और अंत में रूपातीत आत्मा के जो शुद्ध रूप है, क्या है? ऐसे उस निराकार शुद्ध स्वरूप, निर्मल स्वरूप, चिद स्वरूप आदि जो है, जो कर्मों से रहित अवस्था आदि है, अष्ट गुणों से सहित अवस्था है, ऐसी वह जो है टंकोत्कीर्ण आत्मा, परम शुद्ध आत्मा, ऐसी उस आत्मा का रूपातीत। अब वहाँ रूप नहीं, ये सब हम क्या कर रहे हैं? रूप आदि है, लेकिन वहाँ रूपातीत, रूप से अतीत केवल प्योर आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, सिद्धों का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे वह जो है रूपातीत नाम का जो है ध्यान है, ऐसे उस ध्यान को हमें ध्याना है। तो ये भी जो है, इससे भी हमारे जो है असंख्यात गुणी आदि कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस, क्योंकि ये पंचम काल में हम यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यही हम ध्यान। आप ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है, और उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो है आचार्य शुभचंद्र मुनिराज ने अनेक प्रकार के उन्होंने ध्यान करने के लिए उन्होंने जो है आपके लिए उपाय बताए हैं। हम उन उपायों को पढ़ करके, सुन करके जो है उनका चिंतन करके हम ध्यान कर सकते हैं। अथवा एक नमोकार महामंत्र ग्रंथ भी है, उस ग्रंथ में भी बहुत सारे मंत्र आदि के माध्यम से हम ध्यान आदि कर सकते हैं। लेकिन उन सबको करने के पहले अपने गुरु से जो है आज्ञा ले लेना, बिना आज्ञा के नहीं करना, अन्यथा अनेक प्रकार की परेशानी आपको हो सकती हैं। गुरुजन कैसे तुम्हें अपनी रक्षा करना है, उसका वह सब उपाय आदि बताते हैं। इसका हमें ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से धर्म ध्यान करके भी हम इस पंचम काल में साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, और यहाँ से हम स्वर्ग आदि को प्राप्त करके पुनः मनुष्य भाव धारण करके मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।